अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे बेटा, और साथ साथ अपनी स्टडी पे भी भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे बेटा। हम लोग 3.4 एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो भी 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, और आज हम 3.4 ही एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम, और उसके ये वाले जो पार्ट्स हैं कोशिश करेंगे कि इनमें से जितने भी पार्ट्स हम कवर कर सकते हुए इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ही बेटा मैं आपको सबसे पहले सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? इंटीग्रल ऑफ secant 4x into d of x है बेटा हमारे पास। अब अगर हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसको i से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बात लिख देते हैं कि लेट i जो है ना ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? secant 4 of x into d of x। हम इसको इससे नाम डिनोट कर देते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि आपने कोई भी ऐसा इंटीग्रल नहीं पढ़ा कि जहाँ पर secant की पावर 4 आती हो। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो secant की पावर 4 है बेटा, हम इसको ब्रेक करेंगे secant स्क्वायर x into secant स्क्वायर x में। अब अगर हम इसको बेटा secant स्क्वायर x में ब्रेक करते हैं तो secant स्क्वायर x into secant स्क्वायर x into d of x हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपने माइंड में रखना है वो क्या है? दोनों secant स्क्वायर x में से किसी एक secant स्क्वायर x को अगेन स्क्वायर आइडेंटिटीज में हमने कन्वर्ट कर देना है। अब अगर हम इसको अगेन स्क्वायर आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं secant स्क्वायर x एज इट इज, ये वाला अगर secant स्क्वायर x अगर अगेन हम स्क्वायर आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू d ऑफ x, साइड पर आप रीजन क्या दे देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ना ये इक्वल होता है बेसिकली हमारे पास secant स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि secant स्क्वायर x को 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, secant स्क्वायर x को tan से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास आ जाएगा secant स्क्वायर x प्लस हमारे पास आ जाएगा secant स्क्वायर x इनटू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ऑफ x इनटू हमारे पास आ जाएगा बेटा d ऑफ x आ जाएगा। अब हमारे पास जब हम इसको बेटा मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसको लहदा इंटीग्रेट करेंगे और इसको लहदा इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसको बेटा इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेपरेट पहले करेंगे बाद में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो secant स्क्वायर ऑफ x d ऑफ x इसको भी इंटीग्रेट सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ऑफ x इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा? secant स्क्वायर ऑफ x d ऑफ x। अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट नोट किया होगा, ये secant स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x है। मैंने यहाँ पर आके tan स्क्वायर x को पहले लिखा है और secant स्क्वायर x को बाद में लिखा है। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये है कि tan डेरिवेटिव है और उसका फंक्शन secant स्क्वायर x मौजूद है, तो हम यहाँ पर बेटा पावर रूल लगाएंगे कि पावर में ऐड करेंगे, उसी को फिर हम लोग डिवाइड करवा देंगे यहाँ पर। जबकि secant ये जो secant स्क्वायर x है आपको पता है कि इसका इंटीग्रल क्या होता है? tan ऑफ x। क्या वजह है उसकी? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव ले तो secant स्क्वायर x होता है, तो ये उसका एंटी डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? tan ऑफ x इसकी पावर में 2 प्लस 1 डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 एंड प्लस क्या हो जाएगा? c। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ x प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा tan क्यूब ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा? हमारे पास c हो जाएगा बेटा। तो अब हमारे पास आई का जो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वो ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक होगी बात बेटा? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हम उसको सॉल्व करते हैं। एक और पार्ट इसका बेटा देख लेते हैं जी बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। अभी इसका फिफ्थ पार्ट चले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? x का क्यूब इंटू e की पावर हमारे पास आ जाएगा 5x इंटू डी ऑफ x आ जाएगा। अब ये जो फिफ्थ पार्ट है इसका ये माइंड में रखेंगे, इस पे आई लेट वाली टेक्निक हम लोग बेटा अप्लाई करेंगे। वजह क्या है कि यहाँ पर दो फंक्शन जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर यहाँ पर x आ रहा है ये अलजेब्राइक है, जबकि e आ रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और आपको पता होना चाहिए जो टेक्निक हम लोगों ने अप्लाई की थी आई लेट, आपको याद आ रहा होगा। इस पे मैंने लेक्चर भी आपको दिया था बड़ी डिटेल के साथ, जहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। और आज मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये भी बात बतानी है कि क्यों हम फर्स्ट फंक्शन उसको चूज कर रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शन को, और क्यों हम ई को दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। इस बात को बड़ा ध्यान से बड़े तवज्जो के साथ आपने इस बात को नोट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा इसको सबसे पहले तो आई से डिनोट करते हैं। लेट आई हमारे पास बराबर है x का क्यूब इंटू ई की पावर 5x इंटू डी ऑफ x।
अब जो पॉइंट आपने नोट करना है, आई लेट को फॉलो करें, ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे देखें ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को आपने जो है ना नोट करना है कि हम इसको क्यों फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और हम इसको क्यों सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, आई लेट को अगर ना फॉलो करें। बेसिकली होता ये है कि हम फर्स्ट फंक्शन हमेशा उस फंक्शन को चूज करते हैं कि जिसका हम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव खत्म होने का नाम हो जाए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वक्त आता है कि डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो दोनों में से कोशिश होती है कि हम वो वाला फंक्शन चूज करते हैं कि जिसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल x का क्यूब है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे बताएं क्या 3x² आ जाएगा। इसी तरह अब अगर मैं 3x², इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ पर 3x² आ रहा है, इसका अगेन अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या ये मेरे पास 6x आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पर 6x आ रहा है बेटा, अगर मैं 6x का अगेन डेरिवेटिव ले लूं तो क्या मेरे पास आंसर 6 आ जाएगा। और फिर जो 6 आ रहा है मेरे पास बेटा, उस 6 का अगर मैं अगेन डेरिवेटिव ले लूं तो क्या उसका आंसर बेटा 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा फर्स्ट फंक्शन वो फंक्शन चूज करना होता है जिसका डेरिवेटिव खत्म हो रहा होता है। अब अगर ये बात सोचना कि कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ले तो उसका डेरिवेटिव खत्म हो रहा हो, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इस सारी कॉम्प्लिकेशन से जान छुड़ाने के लिए हम लोगों ने एक वर्ड आई लेट, एक छोटा सा सेंटेंस 2 जुमलों वाला जिसे कहें 2 वर्ड्स रिलेटेड एक छोटा सेंटेंस आई लेट, इसको फॉलो करेंगे तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी, आपको इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस derivative of first function into integral of second function and इस टर्म का भी इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला आपको याद है जब मैंने 3.4 से स्टार्ट की थी आई लेट, तो वहां पर हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास फंक्शन हो u into v into d of x, तो u को सपोज करें कि फर्स्ट फंक्शन है तो u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फॉर्मूले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इस टर्म का फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम फॉलो करें तो हमने u की जगह मतलब x क्यूब को u सपोज कर लिया और v को e की पावर 5x हमने सपोज कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5। वजह क्या है, e की पावर 5x का डेरिवेटिव लें तो e की पावर 5x into 5 होता था, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये into 5 के बजाय डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा हमारे पास। माइनस हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूले का, इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, x क्यूब का डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर इनटू मेरे पास आ जाएगा e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 इनटू d ऑफ x हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा माइनस 3/5 तो कांस्टेंट है, बाई शिफ्ट हो जाएगा x का स्क्वायर इनटू e की पावर 5x इनटू क्या हो जाएगा d ऑफ x हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद अगेन यहाँ पर जो पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करते हैं। अगेन ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आप लोगों ने बेटा चूज करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा माइनस मेरे पास आ जाएगा 3/5 इंटीग्रल ऑफ, बल्कि इंटीग्रल नहीं यहाँ पर ब्रैकेट आपने लिख देनी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फॉर्मूले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर इस टर्म का इंटीग्रल। और ये ब्रैकेट चूंकि ये 3/5 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके एंड में ब्रैकेट डालना आप लोगों ने नहीं भूलना जो है ना, ठीक है ना, इसके एंड में आप लोगों ने ब्रैकेट डालना नहीं भूलना। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम चले फिलहाल इधर ही रहने, अब चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। x का स्क्वायर e की पावर क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x हो जाएगा, e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा d ऑफ x हो जाएगा।
एंड दिस इज इक्वल टू x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, माइनस इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 25, और इस वैल्यू को जब मैं बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 6/25 इंटू एक्स इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 5x इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास डी ऑफ एक्स मेरे पास हो जाएगा। क्लियर होगी सारी बात बेटा? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होती है। कैसे कि यहाँ पर ये जो माइनस है और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। अब ये मुझे अरेज करना पड़ेगा बेटा। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अगेन फॉलो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचे, मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली टर्म यहाँ पर, तो हमारे पास पे क्या हो जाएगा x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 e की पावर 5x प्लस मेरे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 25। अब अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फार्मूले का, इसको भी अब रेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह चाहिए इसको लिखने के लिए बेटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, इसको माइंड में रखिएगा, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर माइनस फार्मूले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इस टर्म का फिर अगेन इंटीग्रल, ये ब्रैकेट चूंकि ये 6/25 पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा एंड में भी हम ब्रैकेट लिखेंगे। तो अब हमारे पास फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3x का स्क्वायर e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 25 प्लस इस 6/25 को इस टर्म के साथ, चलें फिलहाल इसको रहने दें, चाहे तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हमारे पास भी क्या हो जाएगा 6 इंटू ई की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस x का इंटीग्रल लेंगे 1 e की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 5x इंटू डी ऑफ x हो जाएगा हमारे पास। अब दिस इज इक्वल टू x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3x का स्क्वायर e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 25 प्लस 6/25 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x e की पावर 5x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 125, 6/25 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 6/, हमारे पास यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 भी आपके पास आता है, तो जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/25 इंटू ई की पावर 5x इंटू डी ऑफ x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने घबराना नहीं है कि क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपके सब्र का इम्तिहान कहने के बाद एंड होने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी एंड होने वाला है। क्यों? जिस चीज को हम इंटीग्रेट करना जा रहे हैं मुझे कहें क्या उसके अंदर बेटा एक सिंगल टर्म आ गई या नहीं आ गई, इसका मतलब ये बहुत सिंपल, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास भी यहाँ पर क्या आ जाएगा x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3x का स्क्वायर e की पावर 5x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25 प्लस हमारे पास आ जाएगा 6x e की पावर 5x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 125 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 125 इंटू ई की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5। अब चूंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो चुका, अभी तक आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही है सी कहाँ है, सी क्यों नहीं आ रहा, तो हमेशा मैंने क्या बात आपको बताई, जब तमाम इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी हो एंड में जाके आपके पास सी आता है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे आके खत्म होगी, कहीं पर मैं पूरी टर्म में इंटीग्रेशन का सिंबल नजर नहीं आ रहा, इस मीन्स के मैं यहाँ पर सी लिख सकता हूँ। तो अब आपके पास जो फाइनल बेटा यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास x का क्यूब e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3x का स्क्वायर e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 25 प्लस 6x e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 125 माइनस 6 e की पावर 5x डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 625 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा c।
अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा काम करना है सिर्फ आपके लिए, क्या कि आपके पास यहाँ पर थ्रू देखें तो e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 कॉमन आ रहा है। आप चाहें तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं और चाहें तो आप यहीं तक भी आंसर दे दें, लेकिन चूंकि आप कहते हैं सिंपलीफाइड फॉर्म, तो सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर जो चीज कॉमन है उसे कॉमन ले लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे जाके आप नीचे मेरे पास जगह नहीं बची, लेकिन आप लोगों ने जब इसका आंसर लिखना है तो यहाँ पे बेटा e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 को कॉमन लेना है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है, क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने बहुत बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा करना है और बहुत बड़े सब्र का काम लेकर काम करेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अल्लाह ताला आपको और हम सबको इज्जत मान में रखे बेटा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।